तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरडब्ल्यू का मिनी मॉक टेस्ट जो आपका यूपी पुलिस का होने वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों सभी परिमेय संख्याओं का आपको ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है कि पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, या अपरिमेय संख्याएं होती हैं, या वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी सभी परिमेय हो या अपरिमेय हो वो किसके अंदर आती है, वो आती है आपकी वास्तविक संख्याओं के अंदर। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें क्या है आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है वास्तविक संख्याएं हैं, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर दोस्तों आपको परिमेय और अपरिमेय जिसके अंदर क्या आती है आपकी पूर्ण संख्या, सभी संख्याएं इसके अंदर आती हैं। तो आपका आंसर क्या है, वास्तविक संख्या। अगला क्वेश्चन है कि इस जो समीकरण है आपके सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, इसको क्या करना है दोस्तों, आपको सरल करना है। तो दोस्तों सरलीकरण में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन के अंदर हमारी जो कोष्टक के अंदर की संख्या होती है उन्हें क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम देखो यहाँ क्या करेंगे, जैसे कि हमारा देखो क्या है 1 + के 3/7, इसे क्या रखेंगे, म्यू रखेंगे। बट्टे में क्या करेंगे, जो अंदर कोष्टक में है उसमें देखो सबसे पहला कोष्टक क्या हमारा 3 - के 2। अगर मैं 3 में से 2 घटाऊं और 1 का गुना 8 में करूं तो 8 एकम कितने हो जाएंगे, 8, और 8 में से कितने हो गए, 14। ठीक है, तो ये कोष्टक क्या हो गया आपका, सॉल्व होगा प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो आपका ये दे रखा है, ये दे रखा है 1/5। ठीक है, अगर ये डिवाइड में है दोस्तों तो इसे गुना में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेशियो का उल्टा, यानी कि 25/7 हो जाएगा ये। ठीक है, 25 क्या हो जाएगा, 7, और यहाँ का माइनस, तो माइनस होगा। अब दोस्तों देखो 4/14 को अगर मैं सॉल्व यहीं का ही करूँ तो एक 2 से काटूँ 4 को, तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 14 कितनी बार कटेगा, 7 बार। यानी कि दोस्तों जब आपका बेस सेम है तो नीचे बट्टे में क्या आ जाएगा आपका एलसीएम 7। ठीक है, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, यानी कि 5/7 क्या होगा, ये इसका मान है इस कोष्टक का। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, 1 + के, देखो यहाँ क्या है 3/7 के गुना में 14 है। अगर 7 का भाग मैं 14 में करूँ तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। और जब आप 3 का गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे और तो 5 पंजे कितने हो जाएंगे, 25, यानी कि 5/7। तो यहाँ आ गया आपका 5/7 माइनस के 5/7। अब देखो 5/7 प्लस का है और 5/7 क्या आपका माइनस का, तो प्लस की संख्या से माइनस की संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 और 1 7, जो कि क्या है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 + 4 की पावर n + 5 = 260 है तो 5 की पावर n + 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ से कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ क्या बोला है कि 4 की पावर दे रखा है आपको n + 5 बराबर, अगर आपका 200 कितना है, 260 है, तो आपसे पूछा है कि 5 की पावर n + 3 बराबर क्या होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इस 4 को लेके जाऊंगा मैं राइट साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो देखो 4 की पावर n + 5, और जब 260 में से 204 घटाओगे तो क्या आएगा, 256। ठीक है, अब आप 256 को दोस्तों 4 की पावर में कैसे लिख सकते हो, तो देखो 4 की पावर अगर आप गुना करो तो देखो कैसे लिखेंगे, 4 × 4, 4 चौक 16 × 4 × 4 क्या होगा, देखो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, यानी कि 256 को दोस्तों आप कैसे लिख सकते हो, 4 की पावर 4 के बराबर। तो देखो मैंने लिखा 4 की पावर 4 बराबर 4 की पावर n + 5। जब दोस्तों बराबर में दो संख्याएं हो और उनकी घात क्या हो, अलग अलग हो या कैसे भी हो, कहने का मतलब का जब बेस समान हो तो तुलना में क्या होता है कि बेस को हम क्या करते हैं, नगण्य मानकर शून्य मान लेते हैं, यानी कि खत्म मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मैटर रह जाता है वो क्या रहता है, घातों का। तो आप क्या मानोगे, n + 5 बराबर 4। ठीक है, जब आप 5 को इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा -5, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 5 घटाएंगे तो -1। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना है, 5 की पावर n + 3 का मान। ठीक है, आपको क्या निकालना है, 5 की पावर n + 3 का मान। तो आप सिंपली क्या करोगे, 5 की पावर n बराबर रखोगे -1 + के 3। जब आप 3 में से 1 घटाओगे तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और 5 की पावर 2 का मतलब है दोस्तों 5 का 2 बार गुना, यानी कि 25, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भिन्न 5/7 के अंश और
हर प्रत्येक से कितना घटाया जाए कि भिन्न 2/3 बन जाए। यानी कि दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि हमारा जो भिन्न है क्या बन जाए, 2/3। तो सिंपली दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जैसे कि 5/7 है तो ऊपर लिखोगे 5 और नीचे क्या लिखोगे 7। इसमें बोला कि इसमें से क्या घटाएं, तो मान के चलिए मैंने माना कि एक घटा रहा हूँ मैं दोनों संख्याओं में से, तो इसे घटाने के बाद हमारी जो भिन्न बन रही है वो क्या बन रही है, 2/3। तो सिंपली आप क्या करोगे दोस्तों, कैंची का गुना, 3 का गुना 5 माइनस ए में और 2 का गुना 7 माइनस ए में। तो देखो करते हैं तो क्या होता है, 3 पंजे 15 माइनस के 3a बराबर, ठीक है। 7 का गुना 2 में, 7 दूनी 14 माइनस के 2a, ठीक है। अब ए वाले पदों को एक तरफ लाएंगे तो देखो 3a को मैं इधर लेके गया तो ये हो गया प्लस का, तो देखो 3a माइनस के 2a बराबर यहाँ का होगा 15 माइनस ये आ गया 14 इधर। तो a बराबर दोस्तों कितना आया, 1, यानी कि वह संख्या क्या हमारी 1 है, जो कि करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं एवं क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो दोस्तों इसके क्वेश्चन का आंसर के लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आपको लेना होगा एलसीएम। तो एलसीएम आप किन संख्याओं का लोगे, जितनी जो आपकी संख्याएं दे रखी है, जैसे कि जो 2 सेकंड में बजती है, एक कितने में बजती है, 4 सेकंड में बजती है, तो इन सभी का आप क्या लोगे एलसीएम। तो देखो क्या होगा, 2, 4, 6, ठीक है, और देखो 8, 10 और होगा आपका 12, ठीक है। तो दोस्तों इनका सभी को आपको क्या लेना है एलसीएम। तो देखो एलसीएम कैसे लेंगे सादा तरीके से, देखो 2, 4, 6 और 12, इन चारों का एलसीएम क्या होगा आपको 12 होगा, ठीक है। क्या होगा 12, क्योंकि जो तीनों संख्याएं ये कैसे डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे और 12 खुद से डिवाइड होगा। तो इन चारों का एलसीएम क्या होगा 12। अगर 12 और 8 का दोनों का एलसीएम देखो तो क्या होगा, देखो देखो 12 चौक 48, ठीक है। 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8 होगा। लेकिन वहीं अगर हम 10 को देखें तो हमारा टोटल जो एलसीएम बनता है दोस्तों वो क्या बनता है 120, ठीक है। सभी संख्याओं का एलसीएम क्या बनता है 120 सेकंड बनता है। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि 120 मिनट, क्योंकि आगे जो बोला है कि 30 मिनट में कितनी बार बोलेगी, ठीक है, एक साथ बजेंगी। तो 120 सेकंड बराबर दोस्तों आपको मिनट कितनी होंगी, तो वो होंगे आपकी 2 मिनट, ठीक है। कितनी होंगी 2 मिनट। तो आपको निकालना है कितनी बार घंटियाँ बजेंगी 30 मिनट में। तो उसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों, 30 मिनट में आप भाग दोगे 2 का और प्लस में लगाओगे 1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। तो जब 2 से आप भाग करोगे इसमें, तो ये कितनी बार होगा, ये कटेगा 15 बार, और 15 में दोस्तों आप 1 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 16 बार घंटियाँ बजेंगी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन ये 13,456 का वर्गमूल है। तो दोस्तों आप कैसे निकालोगे वर्गमूल, देखो आपको दे रखा है 13,456, ठीक है, 13,456। तो आपसे पूछा है कि वर्गमूल कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो 56 में ये देखोगे कि जो लास्ट की डिजिट है वो किसके होल स्क्वायर में आती है। तो देखो 6 जो है किसके होल स्क्वायर में आती है, वो आते हैं आपके, तो देखो 6 के होल स्क्वायर में और एक 4 के होल स्क्वायर में, एक 6 के में और एक 4 के में। अब दोस्तों इसमें हमें आपको ये देखना है कि इसमें से हमारी कौन सी संख्या सही है। तो देखो उसे चेक करने के लिए आप क्या करोगे कि जो 134 है उससे आप ये देखिए कि ये किसके होल स्क्वायर के समथिंग है, यानी कि आसपास है। तो देखो ये जो बन रही है दोस्तों, एक तो 11 121 के आसपास बैठ रही है और दूसरी 12 144। अब दोस्तों आप यहाँ से ये देखिए कि जो 134 है किसके नज़दीक ज़्यादा है। तो देखो 134 को अगर मैं 144 में से घटाऊं तो कितना है 10, ठीक है, डिफरेंस कितना है 10 का। वहीं अगर मैं 134 में से 121 घटाऊं तो डिफरेंस कितने का 13 का। यानी कि डिफरेंस कहाँ है दोस्तों, यहाँ ज़्यादा है तो इसे हम नहीं लेंगे, जो डिफरेंस कम होगा उससे हम लेंगे। तो देखो कौन सा ज़्यादा है, ये हमारा वो है कम, ये वाला 144, यानी कि बड़ी संख्या का। तो इसमें से हमें क्या लेनी होगी, बड़ी संख्या को सिलेक्ट करना होगा जो हमारी 6 है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे 6 को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में जो अगली संख्या होगी वो क्या होगी, हमारी छोटी वाली संख्या होगी जो हमारी है 11, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11 यानी कि 116। तो इसका जो वर्गमूल है दोस्तों क्या होगा 116 होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है अश्विन एक बस को 510 रुपये में 15% की हानि पर बेचता है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये में बेचना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो डायरेक्ट आंसर है आप देखो कैसे निकाल सकते हो कि आंसर बराबर कि दोस्तों जो आपको वैल्यू दे रखे 510 रुपये,
ये कितने का मान है, 15% की हानि, यानी कि जब 100% में आप 15% निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 85%। तो आपका कितने का मान है, 85% का मान है। और आपको निकालना क्या है, 15% का लाभ, यानी कि 100 में आप 15% ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 115%। ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे तो देखो 17 पंजे 85 और 17 तीय कितने हो गए, 51, यानी कि 30 बार कटा। तो जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 5 का भाग अगर मैं इसमें दूँ तो कितनी बार कटेगा, 23 बार। ठीक है। और 23 का गुना अगर आप 30 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 23 × 69, यानी कि 690 रुपये, जो कि क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है कि 20 प्रेक्षणों का मात्रा 50 है। बाद में यह पाया गया है कि 2 प्रेक्षणों 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया था, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, माध्य का मतलब क्या होता है, एक तो आपका जो आपकी सांख्यिकी होती है उसमें माध्य होता है ये, लेकिन ये जो माध्य है इसका मतलब है आपका औसत। ठीक है, क्या है माध्य का मतलब, औसत। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो आपको 20 संख्याओं का 20 प्रेक्षण का औसत क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको 50। ठीक है। तो देखो डायरेक्ट आंसर यानी कि ट्रिक के माध्यम से अगर आप निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखो जो करेक्ट डेटा है उसे आप लिखोगे प्लस में, और जो गलत है, जो गलत टाइप हुआ है उसे लिखोगे माइनस में। तो करेक्ट डेटा क्या था हमारा, 13 और 24, तो हमने इसे प्लस में लिखा। माइनस में क्या लिखेंगे, जो गलती से लिखे गए हैं 31 और 42, तो -31 -42। ठीक है। अब दोस्तों इन सभी को करके, यानी कि जो जुड़ रहा है उसे जोड़ेंगे, जो घट रहा है उसे घटाएंगे, और भाग किसका देंगे, जो आपकी संख्याएं 20 प्रेक्षण है 20 से भाग देंगे पहले। ठीक है। तो देखो 24 में अगर मैं 13 ऐड करूँ तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 37, कितने 37 हो जाएंगे। माइनस 31 में जब 42 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 और 1 3 और 4 और 3 7, यानी कि 73। तो 73 किसके, माइनस का, और 37 किसका, प्लस का। तो जब 73 में से 37 घटाओगे तो क्या आएगा, 13 में 7 घटाए 6, ठीक है, और 6 में से 3 घटाए 3, यानी कि 36 क्या है दोस्तों, माइनस का। तो जब 20 का भाग 36 में दोगे तो क्या आएगा, ये कटेगा दोस्तों माइनस का 1.8 बार। ठीक है, कितनी बार, माइनस के 1.8 बार। तो सिंपली दोस्तों आपको करेक्ट डेटा निकालने के लिए, यानी कि आंसर निकालने के लिए आप क्या करोगे कि जो आपका ओरिजिनल जो दे रखा है पहले आपका शुरू में औसत, उसमें से आप इसे घटाओगे कि 50 माइनस के 1.8 को, तो आपका दोस्तों आंसर क्या आएगा, 48.2, जो कि क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला है यदि x स्टार बाई बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू बाई माइनस 2 तो 7 स्टार 5 का मान क्या होगा। दोस्तों जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं कि यदि x स्टार बाई बराबर आपका ये वैल्यू दे रखी है तो आपसे पूछा है 7 स्टार 5 का मान क्या होगा। ठीक है। तो सिंपली दोस्तों जैसे आपको ये दे रखा है ना कि x स्टार, ठीक है, x स्टार बाई बराबर आपको वैल्यू जो दे रखी है, तो वो कितनी दे रखी है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस के 2, और आपसे पूछा क्या है 7 स्टार 5। तो दोस्तों सिंपली आप क्या करोगे कि 7 स्टार जो 5 दे रखा है, आप x के स्थान पर क्या रखोगे, 7 को रखोगे, और y के स्थान पर 5 को, और इसमें जैसे ही वैल्यू पुट करोगे आपका सीधा आंसर निकल कर आएगा। कैसे, देखो x के स्थान पर अगर मैं 7 रखूँ तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे इंटू, अब ये कितना होगा, बाई बराबर क्या हमारा 5, तो 5 में से क्या घटाएंगे 2, 7 और 2 कितने हो गए 9, तो 9 का होल स्क्वायर कितना होगा 81। ठीक है, इंटू, अब देखो 5 में से अगर मैं 2 घटाऊँ तो कितना बचेगा 3, और 3 का गुना जब इसमें करोगे 81 में, तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, यानी कि 243 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है यदि x का 50% y के 25% के बराबर है तो x अनुपात y का मान इनमें से किसके बराबर होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात आपसे बोला है कि यदि x का 50%, तो x का मतलब क्या होता है, जब भी आपको का या की दे तो उसका मतलब है गुना, तो x का 50% बराबर किसके, y के 25% की। तो दोस्तों सीधा सा मैं जब भी बताऊँ आपको कि जब भी आपको परसेंटेज दिया हो या कुछ और वैल्यू दी हो तो वहाँ पर आपको परसेंटेज हटाने की आवश्यकता नहीं होती। कब, जब आपको रेशियो निकालना होता है। तो देखो सिंपली आप क्या करोगे, देखो x बटे में y बराबर क्या करेंगे, 25 को यूं ही रखा, ठीक है, और 50 को बटे में,
तो अगर आप चाहो तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज हमारा भाग में कट जाएगा, और 50 का भाग अगर 25 का भाग मैं ऊपर दूँ तो एक बार कटेगा, और 25 दूनी 50। तो सीधा सा आंसर आपका आ चुका है x/y बराबर 1/2, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुना हो जाएगी, 5 गुना होगी, तो राजीव की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन में देखो आपसे सिंपली क्या बोला है, एक तरफ आपको क्या लिखना है 15 वर्ष के बाद का डेटा, और एक तरफ लिखना आपको 5 वर्ष पहले का डेटा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, 15 वर्ष, ठीक है, 15 ईयर बाद, और एक तरफ लिखा मैंने 5 साल पहले का डेटा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए क्या बोला है। इसमें बोला है कि 15 वर्ष बाद जो राजीव की आयु है उसके 5 वर्ष पहले की आयु की कितनी है, 5 गुना है। ठीक है, तो अब मान के चलिए अगर 5 वर्ष पहले राजीव की आयु x थी, तो 15 वर्ष बाद क्या होगी, इसका 5 गुना, यानी कि x का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, अब दोस्तों ये आपसे पूछा है कि उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोस्तों सिंपली क्या करोगे, इन दोनों का आप डिफरेंस लोगे रेशियो का, तो 5 में से अगर मैं x को हटाऊं तो कितना हो जाएगा, 4x। तो 4x बराबर दोस्तों क्या रखेंगे हम, जो इनका जो एडिशन होगा, देखो 5 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 15 और 5 20। ठीक है, तो जब मैं 4 का भाग इसमें दूंगा तो x बराबर क्या आएगा, 5। तो सिंपली दोस्तों आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है उसकी वर्तमान एज। तो देखो अगर मैं 5 वर्ष पहले में से, यानी कि 5 वर्ष पहले में जाऊं, तो पहले में से अगर मैं वर्तमान मानना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, जो पहला जो डेटा है उसमें आज के डेटा को ऐड करना होगा जो पहले का है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले की उम्र कितनी थी दोस्तों, मेरी 5 साल। ठीक है, लेकिन अगर मैं वर्तमान मानना चाहूँ तो क्या करूँगा, 5 में 5 को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10 साल, जो कि उसकी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला है 100 किलोग्राम चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा, बाकी को 20% लाभ पर, यदि कुल लाभ 12% है तो इस बिक्री पर हुआ। तो आपसे पूछा है कितना चावल 20% लाभ पर बेचा उसका उसने। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को आप करोगे एलिगेशन के माध्यम से। कैसे करोगे, तो एक तरफ लिखोगे आप 10% को, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखोगे 20% को। जो टोटल लाभ हुआ है वो कितना हुआ, 12%। तो 12% को मैंने बीच में रखा। अब दोस्तों इनका मैं अनुपात निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, तो देखो एक बार 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, कितना आएगा, 2। अगर मैं इनका और रेशियो लेना चाहूँ, या फिर आप मैथ लीजिए, टोटल जो क्वांटिटी है दोस्तों कितनी है आपकी, 100 kg। ठीक है, कितनी है, 100 kg। लेकिन जो 100 kg है वो कितने यूनिट का मान है दोस्तों, वो है आपका 8 और 2 10 यूनिट का मान। ठीक है, आपको किसका निकालना है, आपको निकालना है देखो 10%, सॉरी 20% लाभ वाले पर। तो देखो 20% वाले का निकालने के लिए आपका रेशियो कितना है, 2। तो इंटू क्या करेंगे, 2। ठीक है, तो देखो 1 जीरो से दोस्तों हमारी 1 जीरो ये कट गई, और 2 का गुना आप 10 में करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 20 किलो। यानी कि उसने 20% लाभ पर 20 किलो उसे बेचा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के नोट 1:3:5 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल धन 1920 रुपये है तो 20 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 20 रुपये के जो नोट हैं वो कितने हैं, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करोगे, देखो पहले लिखोगे आप एक तरफ 10 रुपये, ठीक है, और अनुपात लगा के फिर दे रखे हैं 20 रुपये के सिक्के। ठीक है, उसके बाद में आपको कितने दे रखे हैं, वो देखें 50 रुपये के जो नोट हैं वो आपको दे रखे हैं। अब दोस्तों नीचे आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है इनकी जो संख्या, यानी कि जो नोट है उनकी जो संख्या का अनुपात है वो कितना है, 1:3:5। ठीक है, और आपको टोटल रुपए लास्ट में दे रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सिक्कों की संख्या में रुपयों की गुना करेंगे। तो देखो 10 एकम कितने हो जाएंगे, 10:20 कितने हो गए, 60, और 50 पंजे कितने हो गए, 250। ठीक है, 50 पंजे कितने हो गए, 250। अब आप सिंपली क्या करोगे, इन सभी को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 25 और 6 31, यानी कि 310, और 310 में 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 320। लेकिन ये 320 का मान क्या दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 1920 रुपये। कितना, 1920। तो देखो 1920 में दोस्तों क्या करेंगे हम, 320 का भाग, और इनटू में क्या करेंगे, हमें किसके नोटों की संख्या निकालनी है, 20 रुपये के नोटों की।
तो देखो 20 रुपये के नोटों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो इनका अनुपात है उससे गुना, तो अनुपात में कितना 3, तो इंटू करेंगे 3 से गुना। ठीक है, देखो 0 से दोस्तों हमारा 0 कट गया। अगर दोस्तों मैं सीधा से देखूं तो ये जो 32 से है 192 है, सब लगभग 6 बार कट रहा है। तो देखो मैं चेक करके देखता हूँ, 6 दूनी 12, 6 से 18 19, तो ये कितनी बार कटा, 6 बार। तो सिंपली आप क्या करोगे, 6 का गुना 3 में करोगे तो इसके नोटों की संख्या आएगी 18, जो कि क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग समय पर 2 पाइप किसी टंकी को भरने में क्रम से 5 घंटे 8 घंटे का समय लेते हैं, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप उसे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। तो पूरी तरह से खाली टंकी टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली आप क्या करोगे, देखो मैंने इनको नाम दिया तीनों पाइपों को, मान के चलिए 3 पाइप हमारे, पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। मैंने इन्हें क्या देते नाम, ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला जो पाइप है, ठीक है, वो कितने में भर रहा है, वो भर रहा है आपको 5 घंटे में, ठीक है, और दूसरा जो 8 घंटे में। लेकिन तीसरा वाला जो है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी कि माइनस कर रहा है 3.2 घंटे में। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे कि इनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो एलसीएम से क्या होगा, उसकी टंकी की जो टोटल क्षमता है पानी की वो निकल के आएगी कितनी है। तो देखो मैंने क्या किया, तीनों का एलसीएम लिया। तो देखो तीनों का अगर मैं एलसीएम लूँ, देखो 8 और 32, इनका एलसीएम क्या होगा आपका, वो होगा आपका 16। ठीक है, कितना होगा 16, और 16 और 5 का एलसीएम क्या होगा आपका, वो होगा 80। ठीक है, तो टोटल क्षमता कितनी आएगी टंकी की, वो आ गया आपकी 80 यूनिट। ठीक है, अगर आपकी पानी की टोटल क्षमता 80 यूनिट है टंकी की, तो अगर आपको ये निकालना हो कि इनकी जो क्षमता है भरने की वो कितनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 5 का भाग 80 में तो ये कटेगा 16 बार, 8 का भाग 80 में तो ये कटेगा 10 बार, और 3.2 का भाग 80 में करेंगे तो ये कटेगा दोस्तों 25 बार। ठीक है, और ये क्या है 25 माइनस का। ठीक है, अब दोस्तों आपको निकालना है कि जब तीनों मिलकर भरेंगे तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो दोस्तों आप ये देखिए कि ये दो क्या भरने वाले हैं, तो इनकी क्षमता क्या प्लस में, इसके माइनस में, तो टोटल क्षमता कितनी हमारी 80। तो समय निकालना हमें, टाइम बराबर 80 बटे इनको सभी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो 16 और 2 26, 26 प्लस का 25 माइनस का, तो 26 में से अगर मैं 25 घटाऊँ तो क्या बचेगा 80, तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, कितना हो जाएगा 80 मिनट। ठीक है, कितना हो जाएगा 80 घंटे, सॉरी। तो दोस्तों आपको दे रखा है 80 घंटे, लेकिन ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन में आपका दिन में भी दे रखा है। तो मैं सीधा से क्या करता हूँ कि 80 में 24 से भाग करता हूँ। क्यों, क्योंकि 24 घंटे बराबर होते हैं दोस्तों हमारा एक दिन। ठीक है, तो अगर देखो 24 दिए दोस्तों कितने हो गए 75, यानी कि आप ये देखिए अगर मैं 24 का भाग दूँ तो 24 से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो 3 घंटे, तो दोस्तों 3 दिन, सॉरी 3 दिन दोस्तों पूरे आएंगे, क्योंकि 3 बार ये कट रहा है, और बचा कितना 8, तो 8 घंटे, तो कितने में भरेगी 3 दिन 8 घंटे में आपकी पूरी टंकी भरेगी, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रामू 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से अपने कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि उसे जाने और आने में कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी क्या होगी, क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति हो या कुछ हो, यानी कि वह दोस्तों जैसे कि ये मान के चलिए कोई व्यक्ति है, ये उसका घर है और ये क्या है उसका स्कूल, वह एक्स की स्पीड से मान के चलिए, कुछ भी स्पीड हो सकती है जाने की, एक्स से जाता है और देखो बाई से क्या आता है वापस आता है। ठीक है, एक्स से जा रहा है और बाई से क्या आ रहा है वापस आ रहा है। तो जब भी दोस्तों आपको टोटल टाइम दे, ठीक है, उसे टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम टी लग रहा है, तो अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी हो बीच की, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस बराबर आप क्या करोगे एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम से गुना। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को यूज करोगे, और दोस्तों इस फॉर्मूले को क्या करना है आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो पहली जो स्पीड है जाने की वो क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, आने की स्पीड क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इंटू 3 बट्टे में क्या करेंगे, दोनों के 3 को ऐड करेंगे, 2 + 3 और इंटू क्या करेंगे टाइम से गुना, टोटल टाइम कितना 5 घंटे। ठीक है, तो 2 तिये दोस्तों कितने हो गए, 2 तिये हो गए 6 बटे में 5 इंटू 5, तो 5 से भाग देने में 5 कट गए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आई
6 किलोमीटर, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली हमारा देखो फॉर्मूला जो होता है, अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या ट्रेन को पार करती है तो उसका फॉर्मूला होता है कि रिलेटिव स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो दोस्तों अगर रिलेटिव स्पीड लेनी हो विपरीत दिशा में तो क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को जोड़ते हैं। तो देखो अगर आपकी रेलगाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपके व्यक्ति की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से दोस्तों स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो उसे क्या करेंगे, 5/18 से इसमें गुना, और डिस्टेंस कितनी है 270 मीटर ट्रेन की लंबाई, और बट्टे में क्या करेंगे दोस्तों, आपसे पूछा है कितनी देर में, यानी कि बट्टे में टाइम, या आप टाइम का फॉर्मूला सीधा सा निकाल सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, 25 और 2 कितने हो गए 27, तो यहाँ कितना होगा 27 × 5 बटे में 18। ठीक है, और यहाँ कितना होगा देखो बराबर 270 बटे में टी। ठीक है, तो देखो 27 का भाग अगर मैं इसमें दूँ 270 में तो ये कटेगा 10 बार, और 5 का भाग अगर मैं 10 में करूँ तो ये कटेगा 2 बार। अब सिंपली आप क्या करोगे, कैंची का गुना, टी का गुना मैंने यहाँ करा तो टी बराबर 18 का 2 गुना 36 सेकेंड, यानी कि उसे कितना समय लगेगा व्यक्ति को पार करने में, 36 सेकंड का समय लगेगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। तो दोस्तों आपको क्या दे रखा है, पहले दे रखा है कि जो नाव है उसकी विपरीत दिशा में की गति दे रखी है, और लास्ट में दे रखा है कि जो स्थिर जल में नाव की गति क्या है। तो दोस्तों सीधा सा हम क्या लेते हैं कि जब भी स्थिर जल में आपको नाव की गति दे तो उसका मतलब होता है कि जो नाव की गति है वो ओरिजिनल उसकी नाव की गति है। तो मान के चलिए अगर नाव की गति मैंने ए माना, नाव की गति ए है और ए का मान क्या आपका 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्या है नाव की गति है जिसे मैंने ए बराबर माना। ठीक है, जब दोस्तों कोई नाव धारा की दिशा में बहती है तो उसका मतलब होता है कि नाव की गति को मैं धारा की दिशा में ऐड करना होता है धारा की गति में। लेकिन जब नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो उसका मतलब होता है कि नाव की गति में से धारा की गति को घटाना। तो देखो धारा की गति को मैंने क्या माना, वी माना, और नाव की गति को ए। तो इसका मान क्या दे रखा है आपको, वो दे रखा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे धारा की चाल निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ए बराबर क्या रखूँगा 55। ठीक है, बराबर इस 40 को मैं अगर इधर लेके आऊँगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, और बी को इधर लेके जाऊँगा तो ये आ जाएगा बी। तो 55 में से अगर 40 घटाएं तो क्या हो जाएगा, जो धारा की गति है वो कितने आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारी धारा की गति है। अब दोस्तों आपसे पूछा है कि धारा की दिशा में नाव की गति क्या होगी। तो देखो धारा की दिशा में मैंने आपको क्या बताया था अभी, धारा की जो दिशा में नाव की गति होगी क्या होगी, दिशा में जो गति होगी क्या होगी, उसमें दोस्तों हम क्या करते हैं नाव की गति को धारा की गति में ऐड करते हैं। तो नाव की गति क्या है ए और धारा की गति क्या है वी। तो क्या होगा ए प्लस वी बराबर, नाव की गति कितनी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि क्या होगी धारा की दिशा में नाव की गति। और यही क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करके एक दिन कार्य छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर अल्टरनेट तरीके से कार्य करते हैं और कार्य क्यू शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये आपसे पूछा है। दोस्तों सिंपली क्या करेंगे, देखो दो व्यक्ति हैं, एक पी है आपका और दूसरा क्या है क्यू है। ठीक है, पी कितने दिन में करता है, वो करता है 9 दिनों में और क्यू जो है 12 दिनों में। तो दोस्तों पहले ये देखिए टोटल कार्य कितना है, तो 12 और 9 का एलसीएम 36। क्षमता कितनी होगी, तो क्षमता होगी दोस्तों आपकी 9 चौके 36 और 12 तीय 36। पी की क्षमता 4 यूनिट और क्यू की क्षमता 3 यूनिट। अब दोस्तों ये देखिए आपसे बोला है कि अगर क्यू शुरू करें अल्टरनेट तरीके से, यानी कि पहले दिन कौन करता है आपका क्यू करता है, अगले दिन कौन करता है पी।
तो दोस्तों 2 दिनों में अगर आप ये देखो कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है आपका, 4 और 3 7 यूनिट, ठीक है। क्यू कितना कर रहा है 3 यूनिट और पी कितना करेगा 4 यूनिट। उसी प्रकार देखो आगे और भी आप बनाओगे तो ऐसे ही आएगा कि 2 दिन में कितना आएगा 7 यूनिट, कितना 7 यूनिट। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कार्य कितना करवाना है 36 यूनिट। तो 2 दिन में अगर आपका कितना यूनिट है 7 यूनिट कार्य है, तो 7 का अगर मैं 5 गुना करूँ तो कितना हो जाएगा 35। तो 5 का गुना हम कितने सर भी कितना करेंगे 5 का गुना करेंगे। 5 का गुना अगर यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी कितने करेंगे 5 का गुना, तो 2 पंजे कितने हो गए 10 दिन। तो 10 दिन में दोस्तों कितना होगा आपका 35 यूनिट कार्य होगा। तो कार्य कितना बचा आपका, आपका कार्य था 36 यूनिट, 36 में से 35 हो गया तो कितना यूनिट कार्य बचा 1 यूनिट। अब 1 यूनिट कार्य को कौन करेगा, एक कार्य को करेगा आपका जो आपका क्यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि क्यू करेगा। तो क्यू की क्षमता कितनी है 3, तो 1/3। तो ये कितने दिन में करेगा 1/3 दिन में। तो दोस्तों टोटल जो आंसर आया, यानी कि टोटल जो समय आया वो कितना आया कि 10 में जब आप 1/3 को आप क्या करोगे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10 सही 1/3 दिन, जो कि क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है देखो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ठीक है। अब दोस्तों सिंपल आप क्या करोगे, इनका रेशियोस अच्छे से रूप में निकालोगे। तो देखो उसके 2 मेथड हैं, या तो इनका एलसीएम लेके सभी संख्याओं में गुना कर दो, या फिर दूसरा मेथड है जो आसान है कि जिस संख्या का आप एलसीएम जो अनुपात है वो निकाल रहे हो उसे छोड़ दो। जैसे कि 2 मैंने छोड़ दिया तो बाकी का बचा 3 चौके 12, इनका आपस में गुना करेंगे 4 3 12 और 12 का ऊपर वाली संख्या में गुना, तो 4 3 12 12 कम 12, ठीक है, अनुपात। यहाँ का बचा, अब देखो इसे छोड़ देंगे 4 दूनी 8 8 एकम 8, ठीक है। अब देखो अगला देखेंगे तो ये क्या बचा हमारा 4 वाला है, तो 3 दूनी 6 6 एकम 6। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है, अगर मैं इसमें x जोड़ दूं तो x से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इससे हमें क्या होगी समझने में आसानी होगी। अब दोस्तों आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 52 परिमाप। तो देखो परिमाप का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो जितनी भी भुजा हैं उस सभी का योग। तो देखो 12 और 8 20, 20 और 6 कितने हो गए 26, ठीक है, कितने हो गए 26x, यानी कि 26x बराबर दोस्तों अगर 52 है तो देखो x का मान कितना आएगा 26 दूनी 52, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना होगा 2, ठीक है, x बराबर कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखो छोटी भुजा कौन सी हमारी 6x, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा देखो छोटी भुजा की लंबाई, ठीक है, छोटी भुजा बराबर क्या होगा 6x। तो 6 का 2 गुना कितना होगा दोस्तों आपको 12 सेंटीमीटर, जो कि क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला है किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो दोस्तों जब भी आपको 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो तो देखो सिंपली मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आपको क्या रखना है कि डिफरेंस बराबर, डिफरेंस क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, बराबर मूलधन, मूलधन को मैं लिखा पी से, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो जब इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, डिफरेंस दे रखा आपको 25 बराबर मूलधन आपको निकालना इंटू रेट कितना आपके पास वो दे रखा आपको 5%, तो देखो 5/100 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 5 एकम 5, 5 से कितनी बार कटेगा 100 20 बार। तो जब 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। तो सिंपली आप क्या करोगे 25 का गुना क्या करोगे 400 में, तो 25 इंटू 400 बराबर कितना हो जाएगा प्रिंसिपल। तो देखो मूलधन बराबर क्या होगा 25 चौके 100, ठीक है, और 2 जीरो, यानी कि मूलधन कितना आया दोस्तों आपका 10,000 रुपये आया, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है, तो पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि अगर पार्टी में जो आपके महिला और पुरुष, ठीक है, आपको क्या करना है एक तरफ आपको पुरुष लिखना है, ठीक है, और एक तरफ क्या लिखना है आपको महिला।
तो इनका जो अनुपात दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4:7। ठीक है, 4:7। तो आपसे पूछा है कि टोटल जो पुरुष लोग हैं यानी कि पुरुष और महिला, उनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको बता दूं, अगर मैं इनमें x लगा दूं तो उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में ये प्रश्न में क्या हो जाती है, कट जाती हैं। तो दोस्तों अगर इनका एडिशन करूं मैं तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा आपका 4 और 7 11x, 4x + 7x बराबर कितना होगा, 11x होगा। यानी कि दोस्तों जो भी आपकी संख्या होगी, जो टोटल संख्या होगी महिला और पुरुषों की, वो क्या होगी, 11 का मल्टीपल होगी। क्या होगी, 11 का मल्टीपल होगी, जो कि क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपका 66 एक ऑप्शन है, जो आपका क्या है, 11 का मल्टीपल है। तो टोटल संख्या कितनी होगी, 66 होगी, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 4, 21, 25 और 70 का लैसअप है, यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको एलसीएम किसका निकालना है, आपको संख्याएं दे रखी हैं, जो क्या है, 4 है, 21 है और आपका 25 है और आपका 70 है। तो दोस्तों एक तो होता है बेसिक मेथड और दूसरा क्या होता है कि हम इन्हीं में से सोचकर आपको संख्या देखें। तो देखो मैं सीधा सा क्या बताऊँगा, इसे आपको बेसिक से बताऊँगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो 4, 21, 25 और दूसरा क्या है, 70। तो दोस्तों आप क्या करोगे, पहले 2 से इसे डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4, 21 आपका यूँ रहेगा 25 और 2 से 35 बार। ठीक है, फिर 2 से काटा मैंने तो 2 से ये कटा 21, 25 और फिर क्या बचा आपका 35। और देखो अब काटेंगे हम किससे, अब काटेंगे हम 3 से। तो देखो 3 एकम 3, 3 सत्ते कितने हो गए, 21। और अगर 25 क्या है हमारा, 25 नहीं कटेगा तो 25 हमारा यूँ ही रहेगा और 35 भी हमारा यूँ ही रहेगा। और देखो आगे अगर हम सॉल्व करते हैं और तो देखो क्या होगा हमारा, ये कटेगा हमारा देखो पहले 5 से, तो 1,7 यूँ ही रखेंगे, बचा क्या हमारा, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। तो देखो फिर मैंने 5 से काटा, 1, 7, 1 और 7। ठीक है, अब लास्ट में क्या करेंगे, हमारे पास बचा 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड। तो बट्टे में क्या आ गया दोस्तों, सब जगह 1 आ गया। तो सिंपली हमें करना क्या होगा, इन सभी संख्याओं का आपस में गुना। ठीक है, तो देखो कितना होगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दिए, देखो मैं सीधे सब गुना लिख देता हूँ यहाँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 2 × 2 × 3 × 5 × 5 और × 7। तो देखो क्या आएगा हमारा, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 पंजे 60 और 60 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, 300 और 300 का गुना 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ के हिसाब से हमारा क्या हो रहा है, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में देखो मिस्टेक क्या है हमारा, 4 की जगह हमने 14 की जगह क्या लिखा हमने, 14 4। ठीक है, तो देखो दोबारा हम इसे क्या करेंगे, सही करेंगे। तो देखो यहाँ कितना है, 14। तो 2 से मैंने इसे काटा तो कितनी बार कटा, 7 बार कटा। ठीक है, 2 से 7 बार कटा, यानी कि 2 क्या है दोस्तों हमारे, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, 2 को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो देखो दोस्तों मैं दोबारा ही इसे क्या करता हूँ, आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो दोबारा एलसीएम लेके दिखाता हूँ मैं, जैसे कि 14, 21, 25 और क्या आपका 70। तो देखो एलसीएम अगर मैं लूँ तो 2 सत्ते 14, 21 आपका यूँ ही रहेगा, 25 यूँ ही रहेगा और 2 से कटाइए 35 बार। अब देखो फिर 5 से मैंने इसे काटा तो ये 7 यूँ ही रहेगा, 21 यूँ ही रहेगा, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। ठीक है, और देखो दोबारा 5 से सॉल्व किया तो 7 यूँ ही रहेगा, 21, 5 एकम 5। ठीक है, और ये 7 रहेगा। और दोस्तों आपका देखो 21 है, ये पहले किससे कटेगा, 3 से। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, 3 से कटता हूँ तो 7 आपका यूँ रहेगा, 3 सत्ते 21, ये यूँ ही रहेगा 7। और दोस्तों लास्ट में किससे कटेगा, ये कटेगा आपका किससे, 7 से। तो देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 7 एकम 7। अब देखो सीधा सा आप क्या करोगे, इन सभी का गुना। तो 2 पंजे कितने हो गए, 10, 10 पंजे 50, 50 दिए कितने हो गए, 150 और 150 गुना 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, यानी कि कितना होगा, 1050 जो होगा दोस्तों इस संख्या का एलसीएम होगा। कितना होगा, एलसीएम होगा इन सभी संख्याओं का, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो देखो उसके लिए माफ़ करना। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। यानी कि दोस्तों आपसे सीधा सा पूछा है कि जो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 अंकों की, उनका अंतर क्या है।
तो दोस्तों मैं सीधा सा आपको बता दूं तो देखो आंसर आपका निकल के आएगा सीधा। क्या होगा, देखो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है दोस्तों वो क्या आपकी 97, ठीक है। और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 अंकों की वो क्या है 11। तो इनका अगर मैं अंतर लूँ तो अंतर का मतलब होता है घटा। तो 97 में से दोस्तों आप 11 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा 86, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सीरीज का यूज। जैसे कि मान के चलिए वह राशि हमारी एक्स है, तो उसका क्या दे रखा है, पहले दे रखा है 85% एक्स का, ठीक है। तो परसेंट हटाया मैंने, बट्टे में 100 लगाया, इंटू फिर दे रखा है 50%। तो देखो 50% लिख दो, या फिर 50% का सीधा मान होता है 1/2, इंटू फिर दे रखा 30%, इसी संख्या का 30% बराबर किसके 51 के, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, देखो देखो 2 जीरो 50 से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 50 से कितनी बार कटेगा 2 बार, ठीक है। 1 जीरो से हमारी 1 जीरो ये कट गई, ठीक है। और देखो और सॉल्व करेंगे तो देखो 17 पंजे दोस्तों कितने हो गए 85, और 17 का भाग मैं 51 में दूँ तो ये कटेगा 3 बार, और इस 3 का भाग मैं इस 3 में दूँ तो ये कितनी बार कटेगा 1 बार, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, इस 5 का भाग 100 में देना है, तो कितनी बार कटेगा 20 बार, ठीक है। अब देखो x बराबर क्या बचा आपका, एक तो 20 बचा, इन सभी का गुना करेंगे यहाँ पर। तो देखो 20 इंटू 2 इंटू यहाँ क्या बचा 10। तो इन सभी का जब आपस में गुना करोगे तो क्या होगा, देखो 20 दूनी 40 और 40 धाम 400। तो 400 क्या होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक विक्रेता 1 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है और 20% लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो सिंपली मैं आपको बताऊं कि एक फॉर्मूला होता है कि ऊपर तो आपको लिखना होता है पैसा, ठीक है, पहले जो खरीद रहे हो या बेच रहे हो पहली बार में, तो पैसा 1 और बटे में क्या लिखेंगे पहली बार में जो क्वांटिटी आपको मिल रही है, ठीक है, इंटू 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट या लॉस %, ठीक है, ये होगा बराबर क्या करोगे दूसरी बार में, ठीक है, या खरीदने के बाद में जो आप बेच रहे हो तो उसके बाद में क्या हो रहा है, देखो दूसरी जो क्वांटिटी आपको मिल रही है या आप दे रहे हो तो उसमें क्या करोगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस %। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, इसमें वैल्यू रख के उसने बोला कि 1 रुपये में 12 वस्तुएं, तो 1 रुपये को मैंने ऊपर रखा, वस्तुएं कितनी है यानी कि क्वांटिटी 12 है। और देखो उसमें क्या हो रहा है खरीद रहा है, तो दोस्तों खरीदने के टाइम क्या होता है कि हमें 100% क्या होता है देना होता है। तो इनटू क्या करते हैं वैल्यू कितने का माना 100% का, क्योंकि खरीदते टाइम हमें ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस, ठीक है। बराबर क्या करेंगे पैसे दे रखा आपको 1 रुपये, तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचें, तो इंटू Q2 इंटू, और देखो 100 कितने का लाभ होना चाहता है वो 20% का, तो 100 में अगर मैं 20 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है, इंटू। और देखो सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, देखो कैंची का गुना करेंगे तो क्यू आ जाएगा आपका यहाँ, तो Q2 बराबर 12 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 1200, और बटे में कितना होगा 120। तो जब 120 का भाग 1200 में दोगे दोस्तों तो कितनी बार कटेगा 10 बार, जो कि क्या आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि उसे दोस्तों कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी 1 रुपये में 10 वस्तुएं बेचनी होंगी, जो कि क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि इस वीडियो को बेनिफिट उन्हें भी मिल सके। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।